एज अ रिटेल ट्रेडर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच लॉस यू कैन टेक विद इन फर्स्ट 6 months, आप अपने इनिशियल 6 months में कितना लॉस ले सकते हो? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ सीरियस टॉपिक एंड आई वांट टू नो कि बहुत सारे लोग अपने आने वाले फर्स्ट 6 months में कितना लॉस ले सकते हैं या फिर बेयर कर सकते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं. Now the story is a trader, not a trader, a person who lost 19 lakhs in just 2 months. Can you imagine that? A middle class family person, एक middle class से जो person है, and also there is some other thing कि वो एक army retired person है. समझ रहे हो आप? He is a mature guy. उसे पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है. स्टिल ही लॉस्ट 19 lakhs इन जस्ट 2 months. कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू बिलीव दैट? फर्स्ट, क्या आपको इस पे विश्वास हो सकता है? शायद बहुत लोगों के पास उतना अमाउंट हो भी नहीं, कभी देखा भी नहीं हो, बट ही लॉस्ट दैट. नाउ द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग एज ऑफ नाउ. कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है? क्योंकि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड आई गॉट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट हिम कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है. तो देखो, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं अगर आप ज़्यादा लॉस मार्केट में करते हो या ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग आप करते हो मार्केट में. फैमिली से आपका कनेक्शन बहुत कम हो जाएगा. आप अननोइंगली किसी पे भी गुस्सा निकाल सकते हो, बच्चों पे, फैमिली पे, पेरेंट्स पे या फिर अपने जानने वाले दोस्तों पे, किसी पे भी आपका कहीं पे भी गुस्सा निकल सकता है. इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है. ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ भी आपकी बहुत ख़राब हो सकती है और उनकी भी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको. एक टाइम पे ऐसा हो जाता है उनके साथ भी कि वो किसी चीज़ को फोकस ही नहीं कर पाते हैं. मतलब उनसे मैंने काफ़ी घंटों बात करी है, देखा है, उनको ऑब्जर्व किया है. उनका इतना स्टेट ऑफ माइंड ऐसे चेंज हो चुका है कि वो एक चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मतलब वो काम नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो मार्केट है. मार्केट की ऐसी लत उन्हें लग गई है कि ना तो वो छोड़ते बनती है, ना वो करते ही बनती है. ना तो वो कर ही सकते हैं बड़े अमाउंट से अब, क्योंकि उनके पास अभी पैसा उतना है ही नहीं. वो अपनी सारी सेविंग्स कह लो या रिटायरमेंट का जो भी पैसा था वो सब उसमें गंवा चुके हैं. तो ना तो वो बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ना प्रॉपरली इसे छोड़ सकते हैं. वो फिर भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में. कभी कभी वो लॉस हो जाता है, कभी डबल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. अब उन्हें करीब 1-1.5 साल हो चुका है. स्टिल ही इज़ मेकिंग लॉस एंड लॉस एंड लॉस डे बाई डे. साइकोलॉजी बिल्कुल डैमेज्ड हो चुकी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है. अभी बता देता हूँ कि व्हाट आर द रीजंस, किन रीजंस की वजह से उन्हें लॉस हुआ. सबसे पहले जैसे ही वो रिटायर हुए, ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि मुझे कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने रिटायरमेंट का पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए यहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके. वो ज़मीन भी हो सकती है, कुछ स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग आर्मी रिटायर्ड पर्सन जॉब वगैरह भी देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, आसपास आपके भी होंगे बहुत सारे लोग. लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया. अब जैसे ही आपको पता होगा, आप डीमेट खुलवाते हो या फिर रिसर्च करते हो मार्केट के बारे में, आपको बहुत सारे लोगों की कॉल्स वगैरह आती हैं टिप्स के लिए या फिर ऐसे अकाउंट ग्रो करने के लिए. वो आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका पैसा या तो डबल करवा देंगे, बहुत मतलब कई गुना रिटर्न दे देंगे, आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए, 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, हम आपका पैसा जो है अच्छी स्पीड से ग्रो करवाएंगे, डबल तो करवा ही देंगे 2-3 महीने में. ऐसे कुछ वो वायदे करते हैं एंड उसी ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. तो जाने अनजाने में उन्होंने भी ये पेड सर्विसेज ले ली और डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवा के उसमें अच्छे खासे पैसे से ट्रेड करने लगे. अभी स्टार्टिंग में बंदा जब नया होता है तो क्या करता है, कम पैसे से ट्राई करता है. लाइक उनके लिए कम पैसा वही था 1-2 लाख, तो उन्होंने ट्राई किया उस पर. अब पेड सर्विसेज वालों ने कुछ कॉल्स दी और उनका कुछ 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया 2 लाख के कैपिटल पे. तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम आलतू फालतू बंदों पे भी
कर लेते हैं भरोसा, बिलीव कर लेते हैं कि हाँ शायद ये अच्छा ही होगा तभी मुझे प्रॉफिट करवा के दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने विश्वास कर लिया एंड उन्होंने बोला कि सर अभी आपको हम पे ट्रस्ट है तो आप इसमें ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो उन्होंने ना करते हुए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें डाल दिया। आई थिंक अराउंड 11-12 लाख उन्होंने डाल दिया एंड उस पर रिटर्न बनाना चाहा, क्योंकि उन्होंने देखा था 2 लाख पे अगर 40,000 का रिटर्न बन सकता है तो 10 लाख पे ईजिली उनका कितना बनेगा, 40, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कितना बनेगा, 1-2 लाख तो बन ही जाएगा एक दिन का। तो ऐसा, या फिर 2-4 दिन में कुछ भी है। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया रिटर्न इतना मार्केट से 10 लाख के। उन्होंने सोचे कि मेरे 1 महीने में 2 महीने में डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, जो भी उन्होंने वायदे किए थे उस ट्रैप में वो फंस चुके थे। अब वो ट्रैप में फंसने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जैसे भी 1-2 कॉल तो जाती हैं कभी कभी सही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रैंडम तुक्काबाजी वाली रेट देते हैं। उनका कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता, ना कोई सेंटिमेंट होता, ना कोई एक्सप्लेनेशन होती। उनकी ट्रेड अगर गई सही तो उन्हें अपना पैसे लेने से मतलब होता है और कुछ नहीं करते हैं। एंड अगर उनकी ट्रेड सही जाती हैं तो ठीक है और ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, अगर नहीं जाती हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उसी ट्रैप में वो फंस चुके थे एंड नाउ उनके स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने में ही करीब 10-12 लाख रुपए जा चुके थे मार्केट से। लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रियलाइजेशन किया, थोड़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे कुछ ना कुछ रिसर्च करी होगी जो कि नॉर्मली यूजुअली बंदा करता है। एंड तब उन्हें पता चला कि मैंने ये की कि मैंने पेड कॉल या पेड सर्विसेज ले ली, जो कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी, कॉल्स और टिप्स वाली, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी नॉलेज। और उन्हें कोई नॉलेज उसमें मिल नहीं रही थी, कोई सर्विस नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से उनकी नॉलेज इन्हांस होती, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते, या फिर कोई भी ट्रेडिंग सीखते, एटलीस्ट उन्हें नॉलेज मिलती। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी वजह से वो धीरे धीरे फिर खुद से ट्रेड करने लग गए। और खुद से ट्रेड करते करते भी वो उस 20,000 डालते थे, कभी 50,000 डालते थे, उस कैपिटल को डबल करना चाहा और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपायरी में ही ट्रेड करते थे। तो किसी दिन उनका 50 का 70-80 भी हो गया और किसी दिन उनका 30-40 का 0 भी हो गया। तो ऐसे करते करते 1-1.5 साल बाद उन्हें ऑलमोस्ट अराउंड 19 लाख के करीब, 19-20 लाख के करीब लॉस हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज ही इज़ वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। उन्हें मार्केट के अलावा और कोई चीज़ दिखती नहीं है। चाहे उनके पास कैपिटल नहीं है, 10-20 हज़ार से वो ट्रेड करते हैं, फिर भी उन्हें मार्केट से ही वो पैसा रिटर्न चाहिए और उन्हें सारा रिटर्न चाहिए। उन्हें लगता है अभी कि मैं 10-20 हज़ार डाल के इसमें और वो 19 लाख रुपए का रिटर्न कर लूँगा विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। देखो, मैंने पोल भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, उसमें मोस्ट ऑफ द लोग, मैंने पूछा था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है, तो सब ने मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिप्लाई दिया था कि ट्रेडिंग विद नो प्लान्स, जो इंट्राडे में लोग करते हैं, ट्रेडिंग विद नो प्लान्स। और कुछ लोग ऐसा होता है कि मार्केट में जब एंटर करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। दे स्टार्ट ट्रेडिंग विदाउट नो नॉलेज, नो प्रॉपर प्लान्स। उन्हें बस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि करना क्या है एक्चुअली में। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल दे वांट टू डबल देयर इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से तो बहुत गलत है ऐसा सोचना, इतना एक्सपेक्ट करना जब आपके पास कोई स्किल नहीं हो। बट स्टिल अगर जब लॉस हो चुका है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। बहुत टाइम बात करने के बाद मुझे उनसे पता चला कि एक्चुअल में उनका प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजी, नो प्लान्स, नो गाइडेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हैं। देखो, अगर आपको लॉस होता है तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी साइकोलॉजी डैमेज होने वाली है, क्योंकि लॉस में बंदा पता नहीं क्या क्या कर जाता है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, पोजीशन साइज बहुत ख़राब हो जाता है, कभी ज़्यादा बड़े रिस्क ले रहा है तो छोटे से प्रॉफिट ले रहा है। ये सारी गलतियाँ ऑब्वियसली हर कोई करता है, क्योंकि लॉस किसी को भी पसंद नहीं और ज़्यादा लॉस तो किसी को वैसे भी पसंद नहीं, स्टिल लोग कर रहे हैं बड़ा लॉस। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि सॉल्यूशन सर यही है, अभी आप अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करें, सीखें, क्योंकि आप छोड़ने वाले तो हो नहीं, मार्केट आपको लत लग चुकी है। और वो खुद भी बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ,
निकलेगा या तो तब बंदा, या तो फिर कोई दूसरा उसके पास ऐसा इनकम सोर्स हो जिससे बहुत अच्छी खासी इनकम आती हो, जिससे वो अपनी EMI पे कर सके, अपने घर के खर्चे पे कर सके, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो निकाल सके। तो या तो उसके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो तब वो मार्केट को छोड़ सकता है, या फिर उसके पास ऐसा प्लान हो, ऐसा एग्जीक्यूशन हो, ऐसी गाइडेंस हो, ऐसी मतलब नॉलेज हो जिसके थ्रू वो मार्केट से कंसिस्टेंटली बेसिस पर कुछ तो प्रॉफिट निकाल सके। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि या तो आप प्रॉपर मेंटोर से गाइडेंस लें, वो आप मुझसे भी ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ हर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको आगे ग्रो करना है, किस तरीके से आप छोटे अमाउंट को भी बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लोग उस चीज़ को समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं किसी को कुछ पैसे क्यों दूँ, मेंटरशिप के, गाइडेंस के क्यों पैसे खर्च करूँ। लेकिन स्टिल वो अपनी साइकोलॉजी जो ख़राब हो चुकी है, कोई प्लान नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, उसी माइंडसेट से वो ट्रेड करने लग जाते हैं, करते ही रहते हैं और वो लॉसेस पे आगे बढ़ते रहते हैं, लॉसेस को बड़ा बनाते रहते हैं। लेकिन वो मेंटोर से, किसी गाइड से गाइडेंस नहीं लेंगे या फिर किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स में यही होता है कि वो कभी भी गाइड नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम किसी के अंडर काम करें या किसी से सीखें। वो डायरेक्टली खुद जो उन्होंने गलतियां करी हैं, जिन गलतियों की वजह से उन्होंने लॉस किया है, उन्हीं गलतियों की वजह से वो अपना वापस से रिकवर करना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। समवेयर समवॉट यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ गाइड। जहाँ आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो उसमें आपको नॉलेज लेने के लिए उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। आपको ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। एंड वो टाइम के साथ आती है। या तो आप खुद से सीखोगे तो बहुत टाइम जाएगा, 3-4 साल। अगर मेंटोर या गाइड के साथ सीखोगे तो थोड़ा इजी वे आपको मिल सकता है। इजी वे आपको ढूंढना है मार्केट में, नॉट हार्ड वे। इजी वे तभी मिलेगा जब आप किसी मेंटोर के साथ, गाइड के साथ काम करोगे। ऑब्वियसली बिकॉज मैंने खुद जब लॉस किया है तो मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ काम किया, बहुत सारे मैंने कोर्सेज लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखा है, तभी मुझे वो इजी वे पता चल पाया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप हर किसी का कोर्सेज ले लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको गाइड चाहिए होता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें स्कूल की नॉलेज लेने के लिए भी एक टीचर की ज़रूरत होती है। हाँ, हम पढ़ सकते हैं, किताबें खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों पर अटक जाते हैं जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं, जिस चीज़ का हमें ये पता ही नहीं कि पढ़ना भी कैसे है। चीज़ है तो सही, लेकिन पढ़ना कैसे है, किस तरीके से उससे आउटकम निकालना है, किस तरीके से उसमें से लॉजिक ढूंढना है, उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करोगे जब आपको उसकी नॉलेज है ही नहीं। तो ये साइकोलॉजी, ये माइंडसेट से अगर काम करोगे ना तो जल्दी से जल्दी आपका लॉस भी रिकवर होगा, सबका ही। अगर आप खुद से ही लगे रहोगे, सोचो कि जिस माइंडसेट से आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया, वही सेम माइंडसेट आपके माइंड के अंदर अभी है फिलहाल। उसी माइंडसेट से आप वो रिकवर करना चाहते हो, बट कैसे पॉसिबल है? आप खुद से सोचो। ये या तो चेंज करो, कहीं ना कहीं से चेंज करो भाई इस माइंडसेट को, तभी कुछ पॉसिबल है। और उसे चेंज करने के लिए आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अपना मैनेजमेंट रिस्क का हो या फिर ट्रेड का हो या फिर पोजीशन साइजिंग का हो, वो तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी। एट द डे एंड यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स। यही एक तरीका है अपने लॉस से रिकवर करने का। और मार्केट में अगर काम करना चाहते हो तो यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ इनकम। दूसरे सोर्सेज ढूंढो इनकम के, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।